क्वेश्चन नंबर 8 में 2 क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फर्स्ट इमोशन, पहला इमोशन बताओ, मतलब पहला भाव बताओ। पहला भाव क्या था नरेटर का अपॉन फेसिंग अंटार्कटिका? जैसे ही हमारी लेखिका तिशानी डोसी जब अंटार्कटिका पहुंचती है तो उसको कैसा फील होता है, या आफ्टर रीचिंग गोंडवाना, बात एक ही है, गोंडवाना पहुंचने के बाद में या गोंडवाना पहुंचने के बाद में व्हाट वर देयर रिएक्शन, उनका रिएक्शन क्या था, मतलब गोंडवाना कौन है, गोंडवाना ही अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका पहुंचकर उसको कैसा महसूस हुआ, वो बातें करनी है। तो आइए सर, दोनों क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर अपॉन फेसिंग अंटार्कटिका, कि जो पहला जो इमोशन है नरेटर का फेसिंग अंटार्कटिका वो क्या है, वो था वंडर एंड अमेजमेंट। वंडर एंड अमेजमेंट याद कर लेना, दोनों शब्द ऐसा का ऐसा, वंडर एंड अमेजमेंट। पहला जो फर्स्ट इमोशन था वो क्या था, वंडर एंड अमेजमेंट, वंडर एंड अमेजमेंट, कुल मिलाकर आश्चर्यचकित हो जाना, कुल मिलाकर क्या हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वंडर एंड अमेजमेंट। ठीक है, आगे, शी वॉज डीपली इंप्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हुई, हमारी लेखिका सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड किससे हुई, वास्टनेस, चौड़ाई देखकर, एंड इमेंस वाइट, और बहुत दूर दूर तक फैली हुई सफेद है ना, सफेद क्या, वाइटनेस, कहने का मतलब बर्फ की बात हो रही है। साइलेंट लैंडस्केप, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं है, एंड इट्स एंडलेस, और कभी खत्म नहीं होने वाला नीला हराइजन। नीला हराइजन का मतलब क्षितिज भाग। ये सारी की सारी चीजें कौन कौन सी, सी वॉज डीपली इंप्रेस, वो डीपली इंप्रेस किससे हुई, वास्टनेस एंड इमेंस वाइट, इससे, साइलेंट लैंडस्केप से, एंड इट्स एंडलेस ब्लू हराइजन, और इसका जो एंडलेस ब्लू हराइजन ना, इस ब्लू हराइजन ने डेजल्ट कर दिया, डेजल्ट का मतलब उसको आश्चर्यचकित कर दिया, आंखों में रोशनी भर गई, मतलब वो एक वर्ड है चौंधिया जाना, वो वाला वर्ड यहां पर आएगा, तो डेजल्ट हो जाना, हर आइज, उसकी आंखें डेजल्ट हो गई। सी फेल्ट हम्बल्ड, वह बहुत ज्यादा उसने हम्बल्ड फील किया बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता को देखकर, और इसके ग्रेंजर, इसकी महानता को देखकर, इसकी सुंदरता और इसकी महानता को देखकर, इस महानता के द्वारा वो बहुत ज्यादा हम्बल हो गई। दे रियलाइज्ड, उन सभी ने महसूस किया, अर्थ का एंशिएंट हिस्ट्री, उन सभी ने वहां पर क्या महसूस किया, पृथ्वी का एंशिएंट हिस्ट्री, पृथ्वी का जो भूतकालिक जो इतिहास है उसको महसूस किया, एंड अंडरस्टूड, और उन्होंने समझा, द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट को कैसे सुरक्षित रखा जाए। कि द फर्स्ट इमोशन ऑफ द नरेटर, जो नरेटर का फर्स्ट इमोशन है अपॉन फेसिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद में, तो वो क्या था, फर्स्ट इमोशन था उसका वंडर एंड अमेजमेंट, ये पहला पॉइंट। सी वॉज डीपली इंप्रेस्ड, वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, वास्टनेस एंड इमेंस वाइट के द्वारा वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुई, साइलेंट लैंडस्केप के द्वारा, शांत लैंडस्केप था उसके द्वारा बड़ी इंप्रेस हुई, एंड इट्स एंडलेस हराइजन, और उसकी एंडलेस हराइजन को देखकर वो बहुत ज्यादा क्या हुई, इंप्रेस्ड हुई। और ये सारी की सारी चीजों ने उसको क्या कर दिया, डेजल्ट कर दिया, हराइज, उसकी आंखों को चौंधा दिया। सी फेल्ट हम्बल्ड, उसको हम्बल्ड फील हुआ कब, इसकी ब्यूटी और इसकी ग्रेंजर को देखकर, इसकी ब्यूटी और इसकी ग्रेंजर के द्वारा उसको हम्बल फील हुआ। दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, द अर्थ एंशिएंट हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास को उन्होंने वहां पर महसूस किया, और वहां पर उन्होंने समझा, दे अंडरस्टूड, उन्होंने वहां पर समझा कि द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेनेट, कि हमें इस पृथ्वी का, इस ग्रह का क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने समझी। कैसा लगा ये आंसर, जरूर से कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।